Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our lecture of Computer Science for Intermediate Part 1. हमारा आज का मौजू रैंडम एक्सेस मेमोरी है। याद रखें कि जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है उसमें जो वर्किंग एरिया होता है उसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी दो तरह की है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम कहलाती है और दूसरी रीड ओनली मेमोरी या रोम कहलाती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम टेम्परेरी होल्डिंग एरिया कह सकते हैं, जिसमें आपका जो डाटा है या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम है या डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, उन सब को टेम्परेरीली होल्ड करने के लिए रैम इस्तेमाल होती है। और रैम से ही जो हमारे इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और प्रोसेसर होता है वो बार बार इंटरेक्ट करता है। और इस स्लाइड में आपको नज़र भी आ रहा है कि हमारा एक तरफ ये प्रोसेसर है जो रैम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक तरफ हमारा आउटपुट डिवाइस है, फिर इनपुट डिवाइस है, फिर आउटपुट डिवाइस है और सेकेंडरी स्टोरेज है। तो सब के सब जो डिवाइसेस होते हैं वो बुनियादी तौर पे रैम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। याद रखें जो अक्सर जो रैम होती है उसमें माइक्रोस्कोपिक किस्म के कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं जो डाटा की बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चूंकि कैपेसिटर्स जो होते हैं ये आपको पता है चार्ज को होल्ड करने के लिए होते हैं, लिहाजा कैपेसिटर्स को रिफ्रेश करना पड़ता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम। और रैम को वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए होती है डाटा को होल्ड करने के लिए, और अगर आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर दें या कंप्यूटर को बंद कर दें तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं इनमें से चार्ज खत्म हो जाता है, लिहाजा जो रैम होती है वो साफ हो जाती है। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। और इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं हमारे पास 3 एड्रेसेस हैं, जिनमें एक एड्रेस M1 है, M2 है और M3 है। इसमें बेसिकली M1 एड्रेस में हमारे पास 2 1 की बिट्स मौजूद हैं, तो लिहाजा इसमें 2 कैपेसिटर जो होंगे उनको चार्ज होल्ड करना पड़ेगा इन दोनों बिट्स को मैनेज करने के लिए। उससे आगे जो M2 है इस पर भी 2 बिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बिट जो है वो हमारी सेकंड लास्ट बिट है जो कि लेटर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा आस्की कोड। लिहाजा इसमें भी 2 कैपेसिटर्स चाहिए हमें जिनका चार्ज होल्ड करना है। इसके नीचे लेटर सी है तो उसमें 3 हमें बिट्स चाहिए जो 1 है। तो इस तरह से जितनी भी बिट्स 1 होंगी उनके लिए हम कैपेसिटर में चार्ज होल्ड करेंगे और जो 0 होंगी उस कैपेसिटर में चार्ज होल्ड नहीं करेंगे। रैम की जो कैपेसिटी होती है वो चूंकि हम बिट्स की बात कर रहे हैं तो लिहाजा इसके जो हायर यूनिट्स होंगे किलो बाइट्स बाइट्स, और उसके बाद किलो बाइट्स और मेगा बाइट्स और गीगा बाइट्स इनमें बात होगी। आजकल जो रैम होती है उसकी जो कैपेसिटी है वो गीगा बाइट में मेजर की जाती है। और पर्सनल कंप्यूटर में अमूमन जो होती है वो गीगा बाइट में रैम होती है, और ये 256 MB से लेकर 512 MB और फिर 1 GB और फिर 2 GB 4 GB। आजकल रैम की टेक्नोलॉजी थोड़ी जो है जैसे ही एडवांस हुई है तो रैम की जो पिछली टेक्नोलॉजी होती है वो थोड़ी चीप हो जाती है। इस वजह से आजकल आपको 2 GB के बाद 3 GB 4 GB 8 GB तक रैम भी आपको सुनने में मिलती है। और याद रखें कि हमारे जो रैम की कैपेसिटी होती है वो 2 GB 4 GB तक तो है, लेकिन अगर हमारे पास डाटा इतना ज़्यादा आ जाए और इतनी ज़्यादा हमारे पास प्रोसेसेस आ जाएं जिनको हमने बुनियादी तौर पे मैनेज करना हो और वो रैम की औकात से बाहर हो, उसके हिसाब से बाहर हो जाएं, तो फिर हमारी हार्ड डिस्क का एक एरिया होता है जिसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। इसको भी यूज़ किया जा सकता है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। एलोकेटेड रैम से बाहर अगर रैम की कैपेसिटी से उसकी औकात से बाहर हो जाए तो फिर हम वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो रैम होती है डेफिनेटली आपने मदरबोर्ड पे रैम की स्लॉट्स देखी और इस स्लाइड पे, इससे पिछली स्लाइड्स पे आपको मैंने रैम दिखाई। ये रैम की एक चिप है जो कि उस स्लॉट में इंसर्ट हो जाती है। और रैम की स्पीड जो होती है इसको अक्सर नैनो सेकंड्स या मेगा हर्ट्ज में जो है वो मेजर किया जाता है।
और रैम जो होती है ये दो तरह की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक डायनामिक रैम होती है। याद रखें, जो हमारी स्टैटिक रैम होती है वो कैपेसिटर्स, चार्ज कैपेसिटर्स पर जो है वो मुनहसर होती है, और कैपेसिटर्स चूंकि एक थोड़े अरसे के लिए चार्ज को होल्ड कर सकते हैं, तो लिहाजा जो स्टैटिक रैम होती है उसको जो है बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और इसमें सॉरी, मैं आपको इसमें रिवर्स बता गया हूँ, जो डायनामिक रैम होती है हमारी, इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। और इसमें डायनामिक रैम में कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं, चार्ज्ड कैपेसिटर्स, और इसमें हमारे पास बार बार रिफ्रेश करने की वजह से थोड़ी सी इसमें परफॉर्मेंस का अभी जो है वो मसला रहता है। जो स्टैटिक रैम होती है ये फास्ट होती है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम, और इसमें कैपेसिटर्स का सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। इसमें एक हाई स्पीड सुपर फास्ट आप मेमोरी इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से हम इसको स्टैटिक रैम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रीड ओनली मेमोरी या रोम। ये आपको इस स्लाइड पे इसकी शक्ल नजर आ रही है। ये बेसिकली आईसी ही होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक चिप होती है, और ये बड़ी कमाल की चिप होती है। ये प्राइमरी मेमोरी का दूसरा हिस्सा है, और इसको जो है कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन्स और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस और दूसरी चीज़ें होल्ड करने के लिए जो है बूट सेक्टर के मामलात और बूट ऑर्डर क्या होगा, इसमें टेम्परेचर के मामलात और डेट एंड टाइम, बहुत सारी चीज़ें जो है रीड ओनली मेमोरी में मैनेज की जाती हैं। और इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसमें जो जखीरा की गई इंफॉर्मेशन है वो लंबे अरसे तक इसमें जखीरा रहती है, जब तक आप इसको जो है वो फ्लश ना कर दें। इसके बाद जो रोम होता है वो चूंकि एक हार्डवेयर है, तो इसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको बायोस कहते हैं। बायोस यानी रोम बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बुनियादी तौर पे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि रोम को चलाता है, और यही कंप्यूटर को बताता है कि वो हार्ड डिस्क को कैसे एक्सेस करे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से फाइंड करे, और फिर उसको कैसे रैम में लोड करे। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये रोम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, और इसकी स्क्रीनशॉट आपको ये नजर आ रही है। जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, याद रखें, तो सबसे पहले यही जो बायोस होती है यही एक्टिवेट होती है, और इसकी ये कुछ स्क्रीन्स आपको नजर आ रही हैं, जिसमें ये एक बायोस है जिसमें सिस्टम टाइम, सिस्टम डेट, लैंग्वेज, और फिर इसमें हार्ड डिस्क जो है उनकी तादाद, और इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट रैम के बैंक्स हैं उन पे कौन कौन सी मेमोरी इंस्टॉल्ड है, बायोस का वर्जन कौन सा है, सीपीयू की टाइप क्या है, स्पीड क्या है, कैशे मेमोरी कितनी है, और इसके अलावा पावर के मामला, बूट ऑर्डर्स और एडवांस कैपेसिटीज, इसमें पोर्ट्स के मामला। यानी रोम बेसिकली आपका जितना भी मामला जो रोम में आपके हैंडल होते हैं वो थ्रू बायोस ही होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मौजू था वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोम की जो टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रोम की टाइप्स के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।